हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर। तो ये अभी हो रहा है? हाँ सर। चलो, तो जैसे कि सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन मैंने बोला 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। ये सपोज एक फंक्शन है। तो बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x वाई। नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है ना। तुम x की वैल्यू इनपुट करते हो, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में क्या है, मतलब कि fx है। fx क्या बन गया? 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। इसके अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इज x। फाइन। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को रिवर्स करते हैं। जैसे एक अपना एग्जांपल तुमको बताता हूं। जैसे सपोज तुमको मैंने एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं तुमको x की वैल्यू देता हूं 30 डिग्री, तो हमारा y का वैल्यू कितना आता है? हाफ हाफ आएगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शन। अब हमने क्या किया, फंक्शन को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। मैंने तुमको y का वैल्यू दिया 1/√2। तो बताओ कि x का वैल्यू कितना आएगा? 45 अब बताओ क्या आएगा? 45 45 ना। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि अभी तुमको क्या करना है ना, रिवर्स करना है मैकेनिज्म को। ठीक है ना। तुमको y की वैल्यू दी हुई है, तुमको x की वैल्यू निकालनी है। तो तुमने x की वैल्यू क्या लिख दी? 45 डिग्री। तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक होता है तरीका। जैसे कि तुम लिखते हो ना y इक्वल टू साइन एक्स। ये है हमारे पास में फंक्शन। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x, इसको मैं लिखता हूं साइन इनवर्स y। ये जो है ये -1 नहीं है, दिस इज नॉट -1। ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, दिस इज सिंबल फॉर इनवर्स। अब देखो, अब तुम यहाँ पे लिखोगे ना। अब मैं तुमको इनपुट क्या दूंगा इसके अंदर? इसमें तुमको इनपुट दूंगा y। तो अगर सपोज मैंने लिखा साइन इनवर्स √3/2, तो बताओ हमारे पास में x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 60 डिग्री। जैसे पहले हम इसको इनपुट क्या दे रहे थे, इसको इनपुट दिया था हमने, एंगल इनपुट दिया था ना, और हमारे पास में जो वैल्यू आई थी एक नंबर आई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको नंबर पता है और हमको एंगल निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ये जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं मतलब कि इनवर्स। जैसे अब यहाँ पे आओ, ये जो फंक्शन है, बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसमें तुमको x की वैल्यू देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ भाई, हेलो। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। इसका इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि मैं तुमको y की वैल्यू दूंगा और तुमसे x की वैल्यू पूछूंगा कि मुझे बताओ x की वैल्यू क्या है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये है, ये हमारे पास में fx है। इसके अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंट जो अपना वेरिएबल है वो है मेरे पास में x। इसको मैं लिखता हूं fx। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं। तो इसको उल्टा कैसे करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? 2xy माइनस 3y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब जो x वाली चीजें उसको इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? 2xy माइनस 2x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3y। यहां से x को कॉमन ले लो कि क्या बच जाएगा? 2y माइनस 2 इक्वल टू 1 प्लस 3y। तो यहां से x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस 3y अपॉन
टू y माइनस 1। ये आ गया ना। अब बताओ ये क्या है, इसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। Y. Now you will give me value of y, I will tell you value of x। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तुमको जो पर्सन था वो तुमको x की वैल्यू दे रहा था और तुमसे y की वैल्यू पूछ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है वो तो किसका बन गया, y का। ये तो इसको हम बोलते हैं f ऑफ y। क्यों, अब इसके अंदर जो तुम्हारा फंक्शन है वो क्या बन गया है, जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या बन गया है, y। तो इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। मतलब कि फंक्शन को सिंपली हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हमें समझ में आया। सर आपने वो x का इक्वेशन कैसे बनाया, एक बार वापस रिपीट करो। क्या क्या, x का इक्वेशन कैसे बना, x इज इक्वल टू 1 + 3y। भाई यहाँ पे देखो ना, इसको मैंने वो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली इक्वेशन को। तो क्या होगा, ये जो है ना 2x माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं y से, तो क्या बन जाएगा 2xy माइनस 3y। यस, अच्छा समझा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, किया है। हाँ हाँ ठीक। क्रॉस अपना वो करके मल्टीप्लिकेशन करके और फिर इसको x के फॉर्म में ले आया। तो अब क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये। ओके सर, समझा मुझे। है ना। तो देखो पहले हमारे पास में क्या हो रहा था कि मैं इनपुट हमारे पास में क्या था, x था, और हमारे पास में आउटपुट क्या आ रहा था, y। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, अब हमारे पास में इनपुट क्या आएगा, y, और हम आउटपुट क्या देंगे, x। तो ये मेरे पास में था फंक्शन ऑफ x, मतलब कि हम ऑपरेशन किसके ऊपर कर रहे थे, x पे कर रहे थे। अब हमारे पास में इनपुट क्या बन गया है, y। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स का मतलब होता है कि चीजों को एकदम उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे पहले मैं तुमको x की वैल्यू देता था 30 डिग्री, तो तुम मुझे बताते थे y की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब मैंने उल्टा करना शुरू कर दिया, मैं तुमको y की वैल्यू दे रहा हूँ 1/√2, और तुम मुझे क्या बता रहे हो, तुम मुझे x की वैल्यू बता रहे हो ना 45 डिग्री। तो इसको बोलते हैं अपना इनवर्स फंक्शन। जैसे इसके और एग्जांपल लो, सपोज एक फंक्शन है तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुमसे बोला फाइंड इनवर्स, तो बताओ ये जो फंक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, Input x and output y. यस। कोई भी पर्सन आके तुमको x की वैल्यू देगा, तुम क्या करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। यस सर। अब अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा, x इक्वल टू, ये हो गया ना इनवर्स। ये क्या बन गया है, इनवर्स। इनवर्स मतलब कि उल्टा। अब तुमको कोई क्या करेगा, y की वैल्यू देगा। अगर किसी ने तुमको y की वैल्यू दे दो तो x की वैल्यू कैसे आएगी तुम्हारे पास, तो तुम क्या निकालोगे, उसका रूट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर एंड ये रूट आर इनवर्स फंक्शन। भाई जैसे से एक है प्लस, एक है माइनस। अगर तुमने एक बार किसी क्वांटिटी में कुछ एडिशन किया और फिर सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। तो वैसे ही पहले अगर तुमने किसी क्वांटिटी का स्क्वायर किया और फिर तुमने उसी क्वांटिटी का रूट ले लिया तो तुम कहां पहुंच जाओगे, बताओ, उधर ही आ जाओगे ना। तो जैसे कि पहले तुमने ये है तुम्हारे पास में x है, इसका तुमने स्क्वायर कर दिया और फिर तुमने उसका रूट ले लिया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में, ये आ गया ना x। तो किसी भी अपने नंबर या वेरिएबल पे पहले फंक्शन का ऑपरेशन किया, फिर उसके इनवर्स का ऑपरेशन किया, तो तुम वापस कहां पहुंच जाओगे, अपने उसी नंबर पर पहुंच जाओगे। मुश्किल चीज नहीं है ना कोई, भाई एकदम तुमको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है बस उसको, फाइन, Yes, कर sir. लोगे। यस सर। चलो चलो मुझे एक अपना एग्जांपल
तो तुमको सपोज एफ एक्स दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फाइंड एफ ऑफ y, बताओ क्या आएगा? y is equal to x minus 1 upon x plus 1. y नहीं, उसको बोलते हैं एफ ऑफ y, है ना? तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्या है तुम्हारे पास में y। अब क्या करोगे, x माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई Plus प्लस 1y. वाई। अब क्या करोगे, xy plus y का कॉमन निकालेंगे. हाँ हमको क्या करना है, मतलब x को एक तरफ लेके आना है ना, तो इसको इधर ले आए, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन प्लस वाई, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो वन माइनस वाई इक्वल टू वन प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या बन गई, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। तो ये क्या बन गया, फंक्शन ऑफ y, क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल क्या है अब y, तो ये बन जाएगा वन माइनस वाई अपॉन, नहीं वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। फाइन। तो इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, कि चीजों को उल्टा कैसे किया जाए। जो तुमको अपने दिया हुआ है उससे तुमने कुछ फाइंड आउट किया, अब अगर तुम उसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। फाइन, अभी कर लोगे? डाउट है किसी को? हाँ भाई, डाउट डाउट। So, could you explain again? See, you have to just change the side of the variable. पहले क्या था, इसको तुमने बोला y, तो इसके अगर तुम देखोगे तो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, x था, कहते राइट हैंड साइड में क्या था, y। अब तुमने चीजों को उल्टा कर दिया, बस तुम्हारे पास क्या था, y था, मतलब एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, x के साथ ऑपरेशन कर रहे थे ना, अब तुमने इसको उल्टा कर दिया, बस अब क्या बन गया है, x बन गया है एज ए फंक्शन ऑफ y। और कैसे किया, तुमने पूरा उसको सॉल्व कर दिया। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एनी टाइम तुम कर सकते हो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इस लाइन में, तो क्या आएगा, ये x माइनस वन, ये बन जाएगा अपना एक्स वाई प्लस वाई। फिर ये जो टर्म है मेरी, ये वाली एक्स वाई, इसको इधर लेके आ गया, ये जो वन है इसको यहाँ ले गया, तो ये बन गया वन प्लस वाई, यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मतलब x का था उसको चेंज करके मैंने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन किसका बना दिया, y का। मतलब पहले मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x, अब मैंने उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दिया है y में। पहले तुम मुझे x की वैल्यू देते थे, मैं तुमको y की वैल्यू बताता था यहाँ पे ना, इस वाली इक्वेशन में। अब क्या हो जाएगा, अब जो यहाँ वाली इक्वेशन है इसको देखो, इसके अंदर तो तुम मुझे इनपुट क्या दोगे, y, और मैं उस पर ऑपरेशन करके तुमको x की वैल्यू बता दूंगा, तो सब कुछ उल्टा हो गया ना। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन, जैसे हमने यहाँ भी किया था। जैसे अगर मेरे पास में ये है y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं तुमको x की वैल्यू 30 बोलता हूँ, तुम मुझे बताते हो कि जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, इसको मैंने लिखा इनवर्स, ये वाला, ये मेरे पास में इनवर्स है। अब मुझे तो तुम क्या वैल्यू बताओगे, अब y की वैल्यू बताओगे मुझे, ठीक है। तो अगर तुमने y की वैल्यू मुझे बताई अपने √3/2, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 60। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके।
आगे आते हैं। दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर जैसे हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। जैसे सपोज तुमको एक अपना एग्जांपल देते हैं कि fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है बताओ, इसमें वेरिएबल क्या है? x इसमें वेरिएबल क्या है? x x। और इसके अंदर कितने फंक्शन कैलकुलेट हो रहे हैं? पहले तुमने स्क्वायर किया उसको, राइट? ये देखो ना, स्क्वायर किया, फिर उसमें एक को ऐड किया, और फिर जो भी क्वांटिटी आई उसका तुमने क्या कर लिया? साइन निकल उसका साइन ले लिया। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीजें होती है ना, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसको मैं दो फंक्शन के अंदर कैसे से वो करता हूँ ना, ब्रेक करता हूँ, वो लिखता हूँ, दिखाता हूँ। सपोज, और ये है ना, इसी फंक्शन को, चलो यहाँ पे एग्जांपल तो लिखा ही हुआ है, उसी फंक्शन को मैं चेंज करता हूँ। तुमको मैंने एक फंक्शन दे दिया g ऑफ x। देखो, जरूरी नहीं है कि हमेशा f ही हो, g भी लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो, g h i j k l m n, जो तुम्हारा मन में आए लिख दो। सपोज मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया sin x। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन है मेरा g, ये क्या करता है? जो भी उसको इनपुट देता हूं उसको किस में डाल देता है? Sign. साइन में डाल देता है, राइट? ओके, फिर मैंने एक और फंक्शन लिखा, फिर मैंने लिखा मतलब कि मैं अपना h ऑफ x। ये फंक्शन मैंने एक और किया डिफाइन, इस फंक्शन को मैंने लिखा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन को मैं जो भी इनपुट दे रहा हूं, ये पहले स्क्वायर करता है उसका, और उसके साथ में ऐड कर देता है 1 को। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, अब मैंने लिखा g ऑफ ये h ऑफ x। तो बताओ, ये मेरा फंक्शन था g, इसको मैंने इनपुट क्या दिया पूरा? इसको ये दिया ना, मतलब h ऑफ x इसको इनपुट दिया। तो g जो मेरा फंक्शन है वो काम क्या करता है? वो करता है कि जो भी उसको इनपुट दोगे उसको किसके अंदर डाल देगा? साइन में। मल्टीप्लाई होगा, हाँ, मल्टीप्लाई होगा नहीं ना सर। एक्स की जगह डाल देगा। नहीं 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 नहीं, ये है ना, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है g, ये वाला, इसको मैंने इनपुट, यहाँ पे तुमने इनपुट क्या दिया था? उसको x दिया था ना। अब मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, मतलब h ऑफ x, इसको इनपुट दे दिया पूरा, ये पूरा इसका इनपुट है। तो जो भी मेरा फंक्शन है वो क्या करता है? जो भी यहाँ मिलता है उसको यहाँ पे लगा देता है ना। तो मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ एच एक्स। सही है? मतलब जो भी h ऑफ x की वैल्यू है। यस भाई, जो भी तुम इसको वैल्यू दोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या है? जो भी इस फंक्शन को इनपुट दोगे वो साइन के अंदर डाल देगा उसको। उसके बाद जो होगा वो हमको नहीं पता। तो मैंने g वाले फंक्शन को इनपुट क्या दिया? h ऑफ x। ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसके अंदर डाल देगा साइन के अंदर। ओके, अब बताओ साइन, और ये क्या करता है? मतलब h ऑफ x क्या करता है? X square plus जो भी इसका इनपुट है उसको स्क्वायर करता है और एक उसके अंदर में ऐड कर देता है। तो ये देखो ना, ये और ये सेम बन गए। तो इस फंक्शन को मैंने दो फंक्शन के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इन दो फंक्शन की हेल्प से मैं वो वाला फंक्शन अपने बना सकता हूं। इसको मैं लिखता हूं g ऑफ h। ठीक है, g ऑफ h इसको ऐसे बोलते हैं। जैसे इसके और एग्जांपल करवाता हूं। सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है gx, वो है 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, पहले हमको कैलकुलेट करना है
ये f ऑफ g ऑफ x, मतलब f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि अगर इसको और एक्सपेंड करूं तो f ऑफ g ऑफ x। तो बताओ क्या बन जाएगा? f क्या करता है? इसके अंदर जो भी इनपुट आता है, मतलब कि f क्या करता है, उसको स्क्वायर करता है और उसके साथ में ऐड कर देता है दो। तो क्या बन जाएगा? g ऑफ x, इसका स्क्वायर कर दो और उसके साथ में ये अपने ऐड कर दो दो को। ओके, अब आगे आते हैं। ये क्या करता है? g ऑफ x क्या करता है भाई? हाँ, g ऑफ x क्या करेगा? जो भी इसको इनपुट देते हो x, उसको कहाँ ले आता है? यहाँ ले आता है। तो ये क्या बन जाएगा? 1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास बन गया f ऑफ g ऑफ x। चलो अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ। g ऑफ मतलब f ऑफ x क्या आएगा? बताओ, इसको ऐसे लिखेंगे, g ऑफ अपना एफ एक्स। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। हाँ भाई, क्या आंसर आया? 1 बाय एक्स 1 स्क्वायर बाय प्लस एक्स 3। स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो देखो ये क्या है? g, इसको मैंने इनपुट क्या दिया? एफ एक्स। तो हमको सोचना नहीं है पहले, g को जो भी इनपुट देते हो वो क्या करता है? इसको ऐसा कर देता है ना। तो 1/, मैंने इनपुट क्या दिया? एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस 1। अब आते हैं 1। एफ एक्स क्या करता है? अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये लो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 तो ऑलरेडी था। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा? g ऑफ f ऑफ x। इनको बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, और यू कैन से कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, हम इनको डेली लाइफ में काम में लेते हैं। हर, जैसे तुम लिखते हो ना साइन एक्स स्क्वायर, तो ये वही है। जैसे चलो एक आखिरी एग्जांपल और करते हैं। मैंने तुमको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को दो फंक्शन के अंदर डिवाइड करके बताओ वो दोनों फंक्शन क्या क्या बनाएंगे। सर हमें वो दो फंक्शंस के वैल्यू बताना है क्या सर? हाँ हाँ, वो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, तुमको दो फंक्शन अपने सेपरेट करके बताए थे ये। तो हाँ वैसे ही यहाँ पे अगर तुमको इस फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन और बनाना है, तो दो वो जो फंक्शन आएंगे ना, वो फंक्शन अपने ने कौन कौन से होंगे? हाँ ठीक है।
सर सर एक एच ऑफ एक्स मतलब वो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन एक्स प्लस साइन एक्स। यस, तो तुम लिखोगे कि एक फंक्शन मेरे पास है मतलब एच ऑफ एक्स, वो सपोज मैंने लिख दिया मतलब एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, और एक फंक्शन मैंने बोल दिया जी ऑफ एक्स, और वो सिर्फ क्या कर रहा है मतलब ये कर रहा है। तो अगर मुझे वो वाला फंक्शन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जी ऑफ ये एच एक्स ना, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, यही बन जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। हाँ भाई, सबका आया? Sir, can you explain again? हाँ, Sir, you explain करोगे एक बार वापस? बेटा आवाज कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो। Sir, can you explain this again? हाँ, so see, I can see there are two functions. एक तो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है किसी चीज का, राइट? तो हमने क्या किया, स्क्वायर एक फंक्शन बना लिया, ये वाला g ऑफ x, और एक इसके अंदर कोई चीज है, एक मैंने इसका फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो फिर मैंने एक फंक्शन बनाया g ऑफ h ऑफ x, तो मतलब ये जो है ना g, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है ना, और अब किसका स्क्वायर कर रहा है, इसके अंदर वाली चीज का। इसके अंदर वाली चीज क्या है, मतलब x प्लस साइन एक्स, ये लो। तो g ऑफ मतलब h ऑफ x बन गया फिर ये। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये बना g ऑफ मतलब h ऑफ x क्या हो जाना चाहिए, एच एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वो तो स्क्वायर कर रहा है ना ये फंक्शन और g तो, और मैं h ऑफ x क्या है मेरे पास में, ये है x प्लस साइन एक्स, तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा, Okay, sir. Thank you. ठीक है। हाँ भाई बताओ, कुछ डाउट? फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये हमारी इंट्रोडक्टरी चीजें हैं, ठीक है, इसके ऊपर कुछ आता वाता नहीं एग्जाम में, ये बस हमको वन पता होना चाहिए ये चीजें, ठीक है। काम की चीज अभी स्टार्ट करते हैं। ग्राफ सबको आता है बनाना? ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ एनीथिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन एक्स वाई प्लेन ऐसे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर खूब सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करूं और सारे पॉइंट को मैं अटैच कर दूं, राइट? तो सपोज हमने एक फंक्शन लिखा, ठीक है, तो जो भी मेरे पास ये होता है फंक्शन होता है, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, इसको अपने ओरिजिन बोलते हैं, इधर माइनस एक्स इधर माइनस वाई, ठीक है। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सपोज हमने एक फंक्शन बना लिया, एक फंक्शन मैंने लिखा एफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इनपुट क्या दूंगा, एफ एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, X. एक्स है, और जो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी सपोज उसको मैंने बोल दिया वाई। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने इनपुट दी, और जो मेरे पास में वैल्यू आएगी एफ एक्स की उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक और x1 लिया, ठीक है, सपोज उसको मैंने मतलब x1 को कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई y1, यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट ले लिया x2, तो उसके रिलेटिव यहाँ पे वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई y2। इस y1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि f ऑफ x1, ये क्या बन जाएगा f ऑफ x2। तो ऐसे मेरे पास में कितने पॉइंट्स आएंगे, हाँ भाई 3 ऐसे, हाँ 3 और आएंगे। ऐसे हमारे पास में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि x की कितनी वैल्यू मैं उसमें डाल सकता हूँ फंक्शन में, इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ओके सर। मेरे जो सारे पॉइंट्स आएंगे उन सारे पॉइंट को सपोज मैंने ऐसे मिला दिया, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं, ये बोलते थे अपने ग्राफ बोलते हैं,
ठीक है ना। तो जैसे कि जो तुम यहाँ पे ये सब कुछ करते आए थे ना, अपने कैलकुलेट कर रहे थे उन सबको, जैसे एक सिंपल सा मैं तुमको ग्राफ देता हूँ। मैंने तुमको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, ड्रॉ करो इसको, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मुझे पता है कि अगर मैं लिखूंगी मैं x प्लस ये इक्वल टू वाई, तो ये किसका इक्वेशन आएगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यस सर। y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ओके, इसका स्लोप कितना है? स्लोप क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? जो भी x के साथ में नंबर होता है, यहाँ पे x के साथ में नंबर कितना है? 1। फाइन। तो इसका स्लोप तो कितना हो गया? 1। स्लोप 1 है, मतलब कि एंगल कितना बनना चाहिए लाइन का x एक्सिस के साथ में? स्लोप क्या बताया था? 45 डिग्री बनना चाहिए ना। स्लोप हमारा है 1, स्लोप का मतलब 1 है, मतलब कि tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? 45। और ये जो होता है 2, ये क्या होता है? y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये लो, तो हमारी ये लाइन बन गई। तो इसको मैं बोलता हूं ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। मैं इसमें x की वैल्यू इनपुट करता हूं, मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है, और सारे पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये पॉइंट मेरे पास में 2 है, ये पॉइंट मेरे पास -2 है। फाइन। सर हाँ सर 3x स्क्वायर में कैसे करेंगे? x स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, यस यस, हम सबके बनाएंगे, हम क्यूब का ही बनाएंगे, पावर 4 का ही बनाएंगे, 5 का ही बनाएंगे। तो एक बार अभी मैंने तुमको स्ट्रेट लाइन तो करवाया था लास्ट क्लास में, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है। और भी बनाएंगे हम धीरे धीरे। तो हमने क्या किया, आपने कोई भी अपना ग्राफ है ना बना दिया, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास में x एक्सिस, ये हमारे पास में y, और या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ, मतलब एफ एक्स भी बोल सकता हूँ, कि अगर किसी फंक्शन में x की वैल्यू मैं इनपुट कर दूंगा तो जो y आएगा उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। और सपोज हमारा जो है ग्राफ आया वो कुछ ऐसा आ गया, ये आ गया ग्राफ। इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोला x1, एक पॉइंट सपोज मैंने यहाँ लिया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x2। तो जब मैं फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? fx1 ये y(x), ठीक है। जब मैंने फंक्शन को इनपुट दिया x1 तो ये वाला पॉइंट आता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आई थी fx। फिर मैंने इसको इनपुट दिया x2 तो मैं यहाँ पे आया, तो मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो ये आएगा fx2। फाइन। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोला a, इस पॉइंट को मैंने बोला b, तो जो पॉइंट a है उसके xy कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? उसका x कोऑर्डिनेट तो x1 और y कोऑर्डिनेट fx1। जो पॉइंट मेरा b है वो क्या बन जाएगा? x कोऑर्डिनेट x2, y कोऑर्डिनेट fx2। सही है? इतना समझ में आया? जी सर। हाँ भाई। हाँ हाँ सर, समझा। हाँ ओके। अब थोड़ा सा इसको एक बार के लिए होल्ड पे रखते हैं। मुझे बताओ, सपोज ये कोई तुम्हारा कर्व है, इसमें एक लाइन तो ये है जो कि तुम्हारे कर्व को 2 पॉइंट के ऊपर कट कर, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑफ द कर्व, ठीक है। एक लाइन तुम्हारे पास में ये है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट।
टेंजेंट। को बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, ओके। अब वापस यहाँ पे आ जाओ, अपने डायग्राम में आ जाओ। अगर मैं ए बी पॉइंट को मिला दूं, इन दोनों ए बी पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो ये जो लाइन है ये क्या बनेगी? सेकेंड बन गई ना ये तो, क्योंकि ये जो लाइन है ये कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, राइट? ठीक है, ओके। सपोज अब मैंने क्या किया, एक इधर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। ये एंगल कितना बन गया? 9। बताओ यहां से यहां तक का जो आएगा लेंथ वो कितना आएगा? जो कंप्लीट हाइट है कितनी है? fx2। fx2 यहाँ minus वाला fx1 x2 minus fx1. ये बन गया fx2 माइनस fx1। ठीक है, यहां से यहाँ की हाइट क्या बन जाएगी? ये जो विड्थ है ये बन जाएगी x2 x2 माइनस, minus x1. सपोज ये जो एंगल है, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो ये जो सेकेंट है इसका स्लोप क्या बन जाएगा? स्लोप का मतलब क्या होता है? सर fx2 minus fx1 upon x2 तो minus हम x। बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लेकिन अभी जो लाइन ए बी है वो मेरी सेकेंट है, उसके स्लोप को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि अगर मैं इस पॉइंट को सपोज, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सपोज अगर मैं बोलता हूं y1 और इसको अगर मैं बोलता हूं y2, तो मेरे पास इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? तो ये स्लोप जो है ये सबके लिए वैलिड है, ये हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी किया था ना। हाँ भाई, So, ठीक है, ओके। तो इतना समझ में आया? आगे आते हैं थोड़े से सिंबल्स, फ्यू सिंबल्स। ये देखा भाई, ये सिंबल क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा डेल्टा ना, इसको डेल्टा डेल्टा डेल्टा। इसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होता है, चेंज इसका मीनिंग होता है डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। तो अगर सपोज कहीं पे मैंने ये लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, इसका मतलब हो जाएगा x2 माइनस x1। कोई भी क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अगर कहीं पे मैं ये लिखूंगा डेल्टा वाई, तो क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1। कोई भी चीज के अंदर चेंज, अगर कोई तुमसे कोई पूछे कि वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो तुम क्या लिखोगे? डेल्टा v। तो क्या बन जाएगा? v2 माइनस v1। ठीक है, ये जो सिंबल है डेल्टा, वी यूज दिस व्हेन चेंज इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो x2 की वैल्यू है 100 और x1 की वैल्यू है 50, तो हमारा डेल्टा x कितना आ जाएगा? 50. 50 है ना? तो जो 50 है वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है ना, तो हमारे पास में वो आ गया। अब सपोज इफ चेंज इज वेरी 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 स्मॉल, जैसे अगर तुमको एक वैल्यू दे दिया x1, सपोज मतलब कि x1 की वैल्यू है 1 और तुमको दे दिया x2 की वैल्यू है 1.001, तो बताओ अभी तुम्हारे पास जो अपना डेल्टा x आएगा वो कितना आएगा? उसको लिखोगे ना x2 माइनस x1। हाँ, और वो क्या आएगा? वेरी स्मॉल।
राइट। तो ये जो स्मॉल नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डेसिमली स्मॉल, ताकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ना डेसिमल पॉइंट पे। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स, एक सिंबल लगाते हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं टेंस टू, मतलब कि जो भी तुम्हारे पास डेल्टा एक्स है, इसकी वैल्यू कहाँ की तरफ जा रही है, 0 की तरफ। तो अगर बोलोगे तो इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो ना यहाँ पे अगर ये तुम्हारे पास में x1 है, ये तुम्हारे पास में x2 है, तो तुम्हारे पास जो अब डेल्टा x की है वो कुछ ना कुछ वैल्यू है, बट दैट डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 बट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू सिंबल काम में लेते हैं। अगर ये ऐसा है देन वी यूज ये dx। ठीक है, dx dy, अगर तुम्हारा y के अंदर जो चेंज है वो बहुत छोटा है तो हम काम में लेंगे dy। समझ में आया? हाँ भाई, हो ना सब? यस सर। हेलो। हाँ यार, वो बीच में Yes, आवाज ही sir. नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ तो सर। देखो, ये बहुत सारे कॉमन, मतलब कोई अब छोटी छोटी चीजें हैं कि ये सिंबल्स हैं, मतलब ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है। तो बताओ, अगर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊं तो यहाँ पे मैं स्लोप के लिए क्या काम में लूंगा बताओ? डेल्टा लूंगा या फिर और क्या डी लूंगा? डेल्टा, डेल्टा क्योंकि मुझे दिख रहा है, तो मैं जी लिखूंगा सिग्निफिकेंट। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फॉर सेकेंड। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड 2 पॉइंट पे कर्व को कट कर रही है, और कट कर रही है तो मतलब कि दोनों पॉइंट के बीच में कोई ना कोई तो डिस्टेंस है। तो स्लोप ऑफ द सेकेंड क्या बन जाएगा? x2 माइनस नहीं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यू कैन से डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो, हाँ अब इसमें थोड़ा सा अपने करते हैं चेंज। सपोज अगर मेरे पास में x1 और जो x2 है, ये हमारे पास में ऐसा है ना कर्व। सपोज यहाँ पे मैंने ये ले लिया, इसको मैंने बोल दिया x, और इसके पास में एकदम पास में मैंने एक और पॉइंट ले लिया x प्लस अपना dx। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पॉइंट हैं दोनों वो कैसे आएंगे? आसपास आएंगे, है ना। dx का मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा है। अब इन दोनों के रिलेटिव यहाँ जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? तो अपना fx आ गया, और ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर ये f ऑफ x प्लस प्लस dx। dx। अब अगर ये जो छोटा सा मैंने ट्राइंगल लेता हूँ, ये छोटू वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये तो ये जो साइड है ये तो क्या बन गई है मेरे पास में? dx बन गया ना विड्थ तो। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये क्या बन गया मेरे पास में? ये वाली हाइट, ये बन गई f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x। राइट। अब अगर ये दोनों पॉइंट एकदम पास पास में हैं तो ये जो लाइन है ये देखो, ये क्या बन गई है? अब ये ना सेकंड नहीं है, अब ये क्या बन गई है? टेंजेंट। नाउ इट हैज बिकम टेंजेंट। है ना। तो अब अगर मैं लिखना चाहूं
कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो बताओ क्या बन जाएगा? बताओ बताओ। ये बन जाएगा upon dx. f ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स on अपॉन dx. dx। ठीक है, अगर सपोज इसको मैं बोल देता हूं y, और ठीक है इसको सपोज मैंने बोला y1, इसको सपोज मैंने बोल दिया y2, तो अपना डिफरेंस क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1, ये अपने हो जाएगा ना। और अगर मान लो y2 माइनस y1 की वैल्यू भी बहुत कम ही आएगी ना, क्योंकि अपना x2 माइनस x1 बहुत छोटा है, तो स्लोप क्या बन जाएगा? dy by dy dx. dy by dx. dx। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है कि क्या डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, और वो जो आता है उसका काम फिजिकल सेंस क्या बोलता है? स्लोप। तो ये होता है डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, और ये क्या है उसका काम? फिजिकल मीनिंग कि डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x जो है वो है ना, किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो ना ये एंगल क्या बना, थीटा बन जाएगा ना ये वाला, ये। तो वो छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर जो तुम्हारे जो सेकेंड थी, 1 सेकेंड नहीं रही, वो क्या बन गई? टेंजेंट बन गई। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के कहते हैं ना सिंबल्स। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, हम लिख देते हैं dy बाई dx, और ये भी ले सकते हो d बाई डी एफ ऑफ एफ एक्स। भाई उसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस इन फंक्शन अपॉन डिफरेंस इन x। देखो ना, डिफरेंस इन फंक्शन अपॉन डिफरेंस इन x। या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं y डैश, y डैश। या फिर इसको बोल दो f डैश x, इसको ऐसे बोलते हैं f डैश x। इन सब का एक ही मीनिंग है, ये बस सिंबल तुम्हारे पास में अलग अलग हैं। इन सबको कहीं कहीं पे वो y डैश लिख देते हैं, कहीं कहीं पे f डैश x लिख देते हैं। फाइन। हाँ भाई, देखो चीजें थोड़ी सी न्यू है, मतलब तुमने पहले ये चीजें की हुई नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है कभी कभी, बट इट्स ओके। वी आर नाउ इन द 11th क्लास, so things will be new and interesting also, and you can say obviously and difficult also, but if you are continuously studying, if you are continuously focusing on the thing, then things will be fine. And I am going very slow, I cannot go matlab you can say slower than this. Okay, so tell me, is there any difference between slope of secant, slope of tangent? What is tangent, what is secant, and what is the physical meaning of differentiation? Anything? बताओ भाई। नो, चलो गुड। हाँ तो आगे करें। तो देखो अब हम कुछ करेंगे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो सबसे जो इसका अच्छा तरीका, जो कि सबसे ज्यादा हम काम में लेते हैं, वो हम ये लेते हैं, हम लिखते हैं कि f डैश x इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। देखो ना ये ऊपर क्या आया हमारा, डिफरेंस इन फंक्शन अपॉन अपना डिफरेंस इन x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो अब हमारे पास फंक्शन आएगा और उसका डेरिवेटिव आएगा। तो सबसे सिंपल वाले फंक्शन से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। सिंपल मोस्ट में लिखना चाहिए, तुम कहोगे नहीं सर सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है। तो हम लेते हैं एग्जांपल्स कि कोई भी फंक्शन का जो अपना डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे निकालते हैं। तो सपोज हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो वाई, वो फंक्शन दिया हुआ है तुमको, मतलब एक्स स्क्वायर, हमको निकालना है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो बताओ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताओ पहले तो क्या होता है। dy by हम dx। बोल- ये होता है, इसको हम लिखते हैं dy बाई dx, राइट। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x प्लस dx माइनस f ऑफ x अपॉन ये अपना dx। ये भी तो है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताओ तुमको जो फंक्शन वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसके अंदर यहाँ पे फंक्शन को मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, x प्लस डी एक्स। तो बताओ मुझे जो मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा, बताओ बताओ। फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, स्क्वायर कर रहा है ना। तो अगर फंक्शन को मैंने इनपुट दिया x प्लस डी एक्स, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, x प्लस डी एक्स का अपना होल स्क्वायर, और एफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब हमको सॉल्व कब तक करना है देखते हैं। देखो dx क्या है, बहुत ही छोटा नंबर है ना। हमने बोला हुआ है ना कि dx इज ऑलमोस्ट क्या है जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। तो सपोज इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर मैं dx को जीरो पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा नीचे भी जीरो बन जाएगा। जीरो बाई जीरो क्या होता है, जीरो। नहीं, जीरो बाई जीरो हमको नहीं पता होता क्या होता है, इनफिनिट। अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक अनडिफाइंड। है, मतलब अनडिफाइंड है। तो हमारा पर्पस क्या है ना, डिनोमिनेटर वाला जो dx है उसको समहाउ कैंसिल करना है। जैसे वो कैंसिल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाले को चलो सॉल्व करो, बताओ कि क्या बनेगा ऊपर वाला क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई होके बताओ बताओ। तो dx स्क्वायर प्लस तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस dx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू dx, ये होता है ना, हाँ सर। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन dx। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल है ना, ये देखो इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बाकी में से मैंने अपना dx कॉमन ले लिया। तो यहां से क्या बचेगा 2x, यहां से क्या बचा dx, और यहाँ पे क्या है नीचे dx। अब देखो ऊपर भी dx है और यहाँ भी dx से कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा अब 2x प्लस dx। अब मुझे पता है कि ये जो मेरा dx है अब मैं इसको रख सकता हूँ जीरो। अब इसको जीरो पुट करने से मेरा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होकर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ f डैश x। ये तो मैं लिखूंगा if, हाँ y इज, हाँ सेकंड स्टेप नहीं समझे मुझे। कौन सा सेकंड, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, वो कैसे निकाली वैल्यूज। अरे ये तो मतलब कि ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी हाँ स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे वही तो किया,
ये यहाँ पे एक काम करो, मतलब x को बोल दो a और जो अपना dx है उसको बोल दो b, तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट्स ओपन किया, एक्सपांड। हाँ उसको एक्सपेंड किया बस मैंने स्क्वायर को, ठीक है, क्योंकि हमको चीजों को सिंप्लीफाई करना है ना, dx को मुझे एलिमिनेट करना है कैसे भी करके। ओके सर। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या लिखा कि अगर मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास में है एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास में उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स 2x बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब मुझे एक और करके बताओ। सपोज तुमको मैंने फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब, तो बताओ उसका एफ डैश एक्स क्या होगा। अब इसको अपने आप करो, तुमको अपना मेथड मैंने बता दिया है, इसको अपने आप करो। सर 3x² 3x²। ऐसे नहीं, पूरा सॉल्व करके बताओ। देखो शॉर्टकट नहीं मारना है, आंसर थोड़ी बताना है, सॉल्व करना। सर इसका एक फॉर्मूला भी है ना सर? हाँ हाँ, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले एक दो सॉल्व करेंगे, हमको आना चाहिए ना सॉल्व करना, उसके बाद में एक अपना जनरलाइज फॉर्मूला बना देंगे। हाँ, उससे क्या सर? हम्म, तो पहले हमको तो आना चाहिए ना कि सॉल्व कैसे हुआ। तो देखो, तो पहले हम हमारा सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला, वो बोलता है एफ ऑफ एक्स प्लस x plus डी dx एक्स minus माइनस f of एफ x एक्स अपॉन डी एक्स। अब dx. देखो शॉर्टकट मत मारना, इफ आई एम राइटिंग द होल इक्वेशन देन यू आल्सो हैव टू राइट द होल इक्वेशन। फंक्शन क्या कर रहा है मेरा, क्यूब कर रहा है ना, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस अपना डी एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। अब बताओ, या तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस है ना बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, या फिर अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा दो। बताओ अब कौन सा लगाओगे। Plus 3x तो, dx पह, तो एक सेकंड पहले मुझे फॉर्मूला बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a cube a, a ए cube क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब 3a² बी। माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए माइनस बी है ना, होता है यस सर। ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर, आगे प्लस ए बी प्लस 2ab प्लस ए प्लस बी। ए बी। ab ab ए हाँ। बी होता है, टू ए बी नहीं आता, टू ए बी आएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा ना वो। हाँ ठीक सर है, वो हाँ। तो अब क्या करो, ये जो तुम्हारे पास में है इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा एक्स प्लस डी एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आगे ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू एक्स प्लस डी एक्स अपॉन क्या आ रहा है dx। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, dx बचेगा। x तो कैंसिल हो गया है ना, dx. तो ऊपर क्या बचेगा अपना, ये बचा ना dx बचा बस। यहाँ क्या बचेगा x प्लस
एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स Yes. प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब क्या होगा, ये कैंसिल। अब हमारे पास में बचा एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स इंटू एक्स पे था यहाँ पे। अब अगर इस इक्वेशन में dx को 0 पुट कर दूं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिनोमिनेटर वाला जो 0 था, जो कि पूरे फंक्शन को अनडिफाइन कर रहा था, वो कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे अपने dx को 0 पुट कर दो तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ये हमारे पास में f डैश x आ गया। हाँ भाई बताओ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर इसको a plus b क्यूब होल क्यूब के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मतलब हाँ a उससे, plus b क्यूब हाँ हाँ plus- एकदम एकदम, यस यस यस। तो उससे करोगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा। लेंदी है ना पर। हाँ वो थोड़ा सा और और लेंदी lengthy पड़ हो जाता। हाँ तो देखो, हमने एक अब जनरलाइज फॉर्मूला बनाते हैं। हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। इफ fx इज x की पावर n, ठीक है, n is some constant, n is some real number, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो जो इसका जो आता है डिफरेंशिएशन होता है ना f डैश x, कैसे निकालते हैं, जो भी इसकी पावर है उसको यहाँ पे ले आओ और पावर में से सब सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यहाँ पे हो गया था ना, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या था, यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन था x की पावर 3 था ना, यहाँ पे fx था x की पावर 3, तो क्या बन जाएगा बताओ, 3 बाहर आ गया और x की पावर कितना बचा 2। तो जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे लिखा fx और यहाँ पे लिखा f डैश x, सपोज यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या बन जाए, पावर कितना है 2, x की पावर 2 माइनस 1 कितना बचा 2x। अभी हमने सॉल्व किया था, इतना ही आया था ना। हाँ भाई, हेलो। हाँ सर जनरल हाँ, फॉर्मूला वापस हाँ। समझाओ ना, मैं नहीं समझ रहा। कौन सा जनरल फॉर्मूला fx से। जनरल फॉर्मूला? मतलब कि अगर कोई भी तुम्हारा फंक्शन x की पावर n है, वेयर n इज सम रियल नंबर, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कि जो पावर है उसको यहाँ पे लिखो नीचे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो बस। जैसे कि एक्स स्क्वायर, इसमें कितना पावर है 2, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा 2 को और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा 2x। वैसे ही अगर तुम्हारे पास में फंक्शन आएगा एक्स क्यूब, तो कितना पावर है 3, तो यहाँ पे लिखा 3 और x की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आना चाहिए 3x स्क्वायर। तो देखो ना ऊपर हमारा आया ना 3x स्क्वायर आया। अगर हमारे पास में x की पावर 4 तो क्या बन जाएगा 4x क्यूब। सपोज तुम्हारे पास में है x की पावर हाफ, जिसको हम क्या लिखते हैं रूट x लिखते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बताओ, पावर कितना है हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1, तो मतलब कि 1/2 x की पावर माइनस हाफ, तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट x। अगर किसी वेरिएबल की पावर माइनस में होता है तो उसको इन्वर्स कर देते हैं ना। तो देखो पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सर अगर तुम, हाँ अगर fx 3x है तो हाँ उसको भी करते हैं, रुको देखो अगर तुम्हारे पास में है फंक्शन है 1/x, इसका मतलब क्या हुआ, x का पावर कितना है x -1, तो मैंने लिखूंगा -1, x की पावर -1 -1, तो क्या बन जाएगा -1
एक्स की पावर -2, तो क्या बन जाएगा -1/x²। फाइन। हाँ भाई, सही है। हाँ सर। आगे आओ। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल अप करो ना, ब्लू इंक में जो लिखा था, ये उस ब्लू इंक, उस सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझे मुझे। ये वाला, ये वाला। ये क्यों, इसमें क्या हुआ भाई, इस वाले x से ये वाला x मैंने कैंसिल कर दिया। ये देखो ना, इस x से ये x मेरा कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा, dx से तो बचा बस। तो उसको मैंने ऊपर dx लिखा और बाकी पूरा ब्रैकेट ऐसे लिखा, और जो अपन नीचे वाला है उसको नीचे लिख दिया। फिर अपना dx से dx को कैंसिल कर दिया। ठीक है। हाँ ठीक है। और फिर 3x² कैसे मिला? अरे ये यहाँ पे अपने dx को अपने 0 पुट कर दिया ना, फिर इसको 0 पुट कर दिया, dx को यहाँ पे अपने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ से भी x² बचा, यहाँ से भी x², यहाँ से भी x²। अच्छा ठीक है, समझा मैं। सर पर x प्लस डी, हाँ सर x प्लस dx माइनस x वापस क्यों किया? क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर x प्लस dx माइनस x, तो हाँ। फिर बट a माइनस b x सिर्फ पकड़ेंगे तो माइनस नहीं x क्यों किया? माइनस, ये है ना, देखो a माइनस, ये अपना a³ माइनस है ना b³ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ, तो ये है मेरा a, ये है मेरा b। ओके ओके सर, हाँ भी समझा। अब देखो, सपोज तुम्हारे पास में एक सिंपली लिखा हुआ है x, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर कितना है, 1 1। 0 मैंने लिखा 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा 1 इंटू x की पावर 0। क्या होता है x की पावर 0, 1। 1 तो अगर तुम्हारे पास में फंक्शन है x, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1। अगर तुम्हारे पास में फंक्शन कितना है 3x, तो क्या बन जाएगा डेरिवेटिव 3, क्योंकि अब 3x को ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस x प्लस x, तो इसका डेरिवेटिव भी 1, इसका डेरिवेटिव भी 1, इसका डेरिवेटिव भी 1। फाइन। किसी ने पूछा था ये, हाँ सर। है ना। हाँ, तो बेसिकली हमको क्या है कि ये जो मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, हमने इनके निकाल लिए हैं, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल x y z होते हैं ना, इनको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हम ये करते हैं, ये x की पावर n अगर कोई फंक्शन है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। हाँ भाई, फाइन। हाँ सर। ओके, और आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट। सपोज तुमको फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 5। इसका अगर सपोज ये ऐसा है, इसका अपना ग्राफ ना कैसा बनेगा बताओ। y इज इक्वल टू 5 पे रहेगा सर, ऊपर से लाइन जाएगी एक ऐसी sir. लाइन आएगी जो कि ये है ना, ये पैरेलल टू y एक्सिस। x ये जो एक्सिस है, हाँ ये मेरे पास में 5 है। बताओ इस लाइन का x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है, 0। 0 पैरेलल है 0 सर। पैरेलल है ना, तो इसका स्लोप कितना हो गया 0। 0 हो गया ना भाई। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है ना स्लोप। यस ओके, तो बताओ अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन कैसा है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0, क्योंकि जो हमारा डेरिवेटिव होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर तुम्हारे पास में एक फंक्शन कैसा है कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0। ऐसे अब एक ही एग्जांपल में मैं सब कुछ कर देता हूं।
बस ये आज का आखिरी एग्जांपल है। सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1/x प्लस 4 और हमको निकालना है मतलब f डैश x। तो बताओ क्या आंसर आएगा? पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। सर अलग अलग कराना है डिफरेंशिएशन सबका। हाँ उनको ऐड कर देना। 0 आ रहा है क्या सर? 0 कैसे आएगा यार? ओके, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। 1। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर -1 ना। हाँ, तो कैसे करोगे? पहले -1 तुमने x -1 x की पावर -1 इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 0। 4 का 0। तो क्या बन जाएगा? 1 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो किसका आया? आया भी सबका? हाँ सर। चलो एक और करो। एक फंक्शन दिया हुआ है √x प्लस 1/√x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर हाफ। हाँ आ गया सर। हाफ। हाँ क्या है बताओ? सर हाफ x रेज टू -हाफ ओके -हाफ x रेज टू -3/2। ओके, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो इसको कैसे करोगे? देखो इसका क्या, इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर हाफ प्लस इसका मतलब कितना हुआ? x की पावर -हाफ। तो ये तो मेरा फंक्शन है ना, ये अपना डेरिवेटिव नहीं है अभी। अब मैं इसका f डैश x करता हूँ। इसको तुला काय घाय पडली हो थोडं घे तो ना. ये बन जाएगा हाफ x की पावर हाफ -1 प्लस ये कितना आएगा? -हाफ x की पावर -हाफ क्या बन जाएगा? हाफ x की पावर -हाफ x की पावर -3/2। तो ये कितना बनेगा? 1/2√x -1/x√x। ये हमारे पास में f डैश x आ गया। सर वो माइनस, सर हाँ 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 बोलो। ये -1/x x√x कैसे आया? भाई इसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स में है ना और नीचे है, इसका मतलब क्या हुआ? x की पावर कैसा आएगा? माइनस में आएगा ना। रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। x नहीं आना चाहिए ना यहाँ पर। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। ये -1/x हाँ x√x कैसे आया? यहाँ पे 2√x आएगा हाँ ना। 2 हाँ यहाँ भी आएगा ना, 2 है वो। हाँ हाँ वो तो है ना, हाफ वाला तो है ही। ठीक है।
हाँ भाई, हाँ सर। चलो बस आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, ठीक है? बाकी कल के लेक्चर में करते हैं फिर। रिवाइज करना सबको, जो भी मैंने एग्जांपल करवाए हैं उन एग्जांपल को अपने आप से करके देखना फिर से, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय।